नमस्कार दोस्तों। तो बहुत दिन से झारखंड छत्तीसगढ़ इन दोनों को लेकर कमेंट आ रहा था, तो हम सभी राज्य को कवर करने का कोशिश हमेशा करते रहते हैं। इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे, जैसे कि सबसे पहले कि नई लिस्ट का पूरा जानकारी कब है, कि नया लिस्ट कब आएगा, नहीं आएगा, क्या चल रहा है, झारखंड का स्थिति क्या है वो बताएंगे। फिर आपको हम बताएंगे आखिर छत्तीसगढ़ का स्थिति क्या है। फिर आपको बताएंगे लिस्ट में आप कैसे नाम देख सकिए, क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, पैसा कितना मिलेगा, नहीं मिलेगा, उसके ऊपर भी बात करेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जियो टैगिंग इंपॉर्टेंट है, फिर आपको क्या सावधानी रखना चाहिए वो भी हम आपको बताएंगे। और क्या क्या बताएंगे, तो सारा चीज हम आपको पहली दूसरी किस्त के बारे में भी बताएंगे। तो इस तरह से वीडियो में हम सब चीज बताने का कोशिश किए हैं। तो आपका काम है वीडियो को अंत तक देखने का, और अभी तक अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर से जरूर कर दें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हम लोग समझिएगा, हर चीज आराम से समझिएगा, हम अच्छी तरह से समझाने का कोशिश हमेशा करते हैं। तो छत्तीसगढ़ और झारखंड मार्च 2026 की नई लिस्ट का पूरा जानकारी देखिए। लिस्ट कब आएगा, सबसे पहला क्वेश्चन। मार्च 2026 के पहले और दूसरे सप्ताह में झारखंड और छत्तीसगढ़ के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की नई बेनिफिशियरी लिस्ट जारी होने की पूरी संभावना यहाँ पे बताया जा रहा है। सरकार ने इसके लिए डाटा वेरिफिकेशन का काम लगभग पूरा कर लिया है। तो फरवरी मंथ के अंत तक में डाटा वेरिफिकेशन का काम पूरा हो चुका है। तो अब आपको अच्छे से लिस्ट देखने को मिल जाएगा। पहला सप्ताह में मिल जाएगा, दूसरा सप्ताह में मिल जाए, और यूपी और एमपी में तो पैसे भी मिल रहे हैं तो धीरे धीरे करके। तो इसी तरह हम लोग को झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी पैसा मिलना शुरुआत हो जाएगा। तो यहाँ भी बेनिफिशियरी लिस्ट आपको पूरी तरह से देखने के लिए मिल जाएगा। झारखंड का अभी का स्थिति क्या है अगर बात करें, तो झारखंड में पिछले कुछ समय से आवास योजना के काम में थोड़ी देरी हुई थी। थोड़ी देरी यहाँ लिखे हैं, लेकिन बात किया जाए तो बहुत देरी हुआ था। लेकिन अब सरकार ने बजट पास कर दिया है। मार्च 2026 में उन लोगों का नाम प्रमुखता से आएंगे जिन्होंने आवास प्लस सर्वे में अपना नाम दर्ज करा था। तो आपको मार्च 2026 में पैसा यहाँ देखने को मिलेगा झारखंड वालों को। लेकिन पैसा कब तक मिलेगा वो भी काफी स्लो यहाँ चलता है। झारखंड का स्थिति थोड़ा बुरा क्या, जितना बुरा आप बोल सकते हो। तो बजट तो पास हो गया, तो उम्मीद है कि अब धीरे धीरे करके आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। हाँ, अब वह आवास का पैसा मिलना शुरू हो गया जिसका बहुत दिन से लटका हुआ था। वहीं बात करें छत्तीसगढ़ का क्या स्थिति है, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ में नई सरकार आने के बाद आवास योजना के काम बहुत तेजी आई है। यहाँ मार्च 2026 में न केवल लिस्ट आएगी, बल्कि जिन लोगों के घर अधूरे थे उनकी दूसरी तीसरी भी किस्त जारी यहाँ पे कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे बताया जाएगा कि आपको मार्च में नया लिस्ट भी देखने मिलेगा, और साथ ही में जिनका घर अधूरा है, बन के रुका हुआ है, तो उनको दूसरा और तीसरा किस्त भी आपको मिलने का पूरा संभावना है छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ का कंडीशन काफी अच्छा है। वहीं बात करें लिस्ट में आप कैसे नाम देखें, तो ये देखिए, ये जो है ग्रामीण वालों के लिए वेबसाइट है। इस वेबसाइट को जब आप गूगल पे लिखिएगा pmayg.nic.in तो डायरेक्ट आपको वहां ले जाएगा, और वहां पे आपको आवास सॉफ्ट क्लिक करना है। ऊपर में बना रहेगा तो आवास सॉफ्ट क्लिक कीजिएगा। हम बहुत बार बताए भी हैं आपको, वीडियो में डायरेक्ट दिखाए भी हैं। इसके बाद आप रिपोर्ट में जाइएगा, फिर बेनिफिशियरी डिटेल में जाइएगा, और इसके बाद आपका जिला ब्लॉक ये सारा चीज भरना रहेगा, भर लीजिएगा, आपको दिख जाएगा। तो ये सारा चीज था। आगे अगर बात करें तो पैसा कितना मिलेगा ग्रामीण वालों और शहरी वालों का बात करें कैसे, तो उसके लिए आवास ऐप आता है। तो उसमें देखिए, क्योंकि शहरी वालों के लिए सब कोई नहीं देख सकता, जिसके पास उसका आईडी रहता है सिर्फ वही देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं पैसा कितना मिलेगा। तो पहाड़ी क्षेत्र जितना भी रहता है वो, तो वहां पे आपको 1,30,000 आपको देखने को मिल जाता है, और जो भी नॉर्मल रहता है उसको 1,20,000 मिलता है। तो अभी तक इतना ही मिल रहा है, कोई बढ़ोतरी नहीं यहाँ पे बताया जा रहा है। इसके साथ आपको मनरेगा का मिल जाएगा, और मनरेगा के बारे में हम वीडियो ला दिए, आप देख लीजिएगा। अब बात करिए कि रजिस्ट्रेशन नंबर। आप सभी जितने हैं, आप लोग को अगर लिस्ट में नाम आपका आ गया है तो उस वहां पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी रहेगा, और उसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर से ही आप फिर पेमेंट का स्टेटस देख पाइएगा। तो अगर लिस्ट आप ब्लॉक जाइएगा, ब्लॉक में लिस्ट आपको मिल जाएगा, वहां ब्लॉक जैसे आपका नाम है उसके बगल में रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है, वो भी देख लीजिएगा। बात करें जियो टैगिंग का, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मार्च में लिस्ट आने के बाद अधिकारी घर आकर फोटो खींचेंगे, ठीक है, जिसको जियो टैगिंग कहते हैं, तभी पहली किस्त आएगी। तो जिनका जियो टैगिंग नहीं हुआ है उनका जियो टैगिंग पहले होगा, और इसके बाद ही आपको पैसा मिलेगा। इसलिए अपने पुराने कच्चे घर की जगह साफ रखें। तो पूरी तरह से आपको साफ सुथरा रखना है, मतलब फोटो गलत नहीं आना चाहिए। जियो टैगिंग अगर गलत तरीके से होगा तो फिर रुक जाएगा पैसा। सावधानी रखने का बात करें तो किसी को भी अपना ओटीपी और बैंक की जानकारी ना दें,
यह योजना पूरी तरह से मुफ्त है। तो अगर कोई आपसे ओटीपी मांगेगा तो समझ जाइएगा आपका पैसा चोरी करने के फिराक में। तो ओटीपी से तो कुछ देना ही नहीं है, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि झारखंड और छत्तीसगढ़ का पहला और दूसरा किस्त कब आएगा, इसको लेके भी बात करते हैं। जिनको पहली किस्त मिल गई है उन्हें दूसरी कब मिलेगी। तो देखिए, पहली किस्त मिलने के बाद जब आपके घर का काम लिंटल लेवल यानी खिड़की दरवाजे के ऊपर तक पहुंच जाता है, तब अधिकारी आके फोटो खींचते हैं और वो जियो टैगिंग कहलाता है। तो अगर अधिकारी जब तक नहीं आएगा फोटो खींचने के लिए तब तक आपको पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, जिसका अगर हो गया है तो समझ जाइए बजट आते ही आपको पैसा मिल जाएगा अगर आपका फोटो खींच लिया है। और एक बात ये बता दें, जिसको लगता है कि 2018 में हुआ था या 2 साल 3 साल हो गया, तो वो एक बार ब्लॉग जाइए, आपका फाइल पूरी तरह से बंद करके रख दिया गया है वहां पे। आप कितना भी ऑनलाइन स्टेटस देखते रहिएगा, आगे नहीं होगा जब तक आप वहां जाके बोलिएगा नहीं। तो ये काम है आपको जाके बोलना पड़ेगा। वहीं बात करें तारीख के ऊपर, तो झारखंड और छत्तीसगढ़ में जिन लोगों ने फरवरी में काम पूरा कर लिया है उनकी दूसरी किस्त मार्च 2026 के आखिरी हफ्ते तक आने का पूरा उम्मीद है। तो अगर आपका फरवरी में ही आपका काम पूरा हो गया है पहला किस्त मिलने के बाद, तो उनको दूसरा किस्त भी मिल जाएगा मार्च के खत्म होते होते। जरूरी बात क्या है कि देखिए, अगर फोटो खींचने के 15 दिन बाद भी पैसा न आए तो अपने ब्लॉक ऑफिस में जाकर संपर्क जरूर करें। तो हर बार हम आपको बताएं, अगर पैसा बहुत दिन से अटका हुआ है तो एक बार ब्लॉक जाइए, क्या पता आपका फाइल रिजेक्ट हो गया होगा, आपका जियो टैगिंग गलत तरीके से किया हो गया होगा, या बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम आते रहती है। तो इनको कैसे चेक कीजिएगा, तो ब्लॉग जाके ही आपको चेक करना पड़ेगा। एक बार ब्लॉग जरूर जाए मेरे कहने पे और पता करें आखिर क्या हो रहा है आपके फाइल के साथ। देखिए, जिनका अभी तक पहला किस्त नहीं मिला है उन्हें कब मिलेगा, तो उनके लिए भी बात कर लेते हैं। तो नया बजट मार्च 2026 में सरकार ने नया फंड जारी किया है। जिन लोगों का नाम लिस्ट में अप्रूव्ड दिख रहा है लेकिन पैसा नहीं आया, उनका एफटीओ मार्च के दूसरे हफ्ते में बनेगा। तो अगर आपका अप्रूव्ड दिख रहा है और एफटीओ नहीं बना है तो आपका एफटीओ दूसरे हफ्ते में बन जाएगा, यहाँ पे उम्मीद बताया जा रहा है। और एफटीओ बनते ही फिर आपको 10 से 15 दिन के अंदर पैसा आ जाएगा। तो आप वेट कीजिए, अगर अप्रूव्ड दिखा रहा है तो जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपका एफटीओ बन रहा है या नहीं बन रहा है। आगे देखिए, तारीख का अगर बात करें तो पहली किस्त का पैसा 20 मार्च से लेके 31 मार्च तक के बीच खाते में भेजा जाएगा, ये बताया जा रहा है। लेकिन काम बहुत स्लो है, अगर ये बताया जा रहा है समझ जाइए 100 में से बस 5 से 6 लोगों को ही मिलेगा, उससे ज्यादा लोगों को पैसा कभी भी मिलता नहीं है। काफी स्लो ये सब चीजें होती है। कारण देखिए क्या बताया जा रहा है कि चुनाव के दबाव की वजह से सरकार मार्च क्लोजिंग में पहले से ज्यादा को पहली किस्त देना चाह रही है। तो ये चीजें बताया जा रहा है। आगे बात कर लें तो सबसे क्या कि किस्त रुकने का मुख्य कारण क्या क्या हो सकता है, तो बैंक खाता। अगर आपका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है तो पैसा अटक जाएगा, इसे आप तुरंत चेक करवा लें। वहीं जियो टैगिंग में देरी, अगर अधिकारी ने आपके पुराने घर या नींव की फोटो पोर्टल पर अपलोड नहीं किए तो भी आपका किस्त नहीं आएगा। तो आप जरूर से जाके अधिकारी से बात करके पता कीजिए कब होगा, नहीं होगा, जियो टैग होगा तभी आपको पैसा मिलेगा। तो ये सारा चीज आपको जानकारी रखना चाहिए। वहीं बात करें छत्तीसगढ़ के लिए विशेष जानकारी के ऊपर, तो छत्तीसगढ़ में सरकार ने आवास मित्र नियुक्त किया है, मतलब अलग से आवास मित्र नियुक्त किया है। अगर आपकी किस्त रुकी है तो आप अपने क्षेत्र के आवास मित्र से मिलकर स्टेटस पता कर सकते हैं। वहां काम की रफ्तार झारखंड की तुलना में ज्यादा अच्छा है। तो ये सारा अपडेट था आप लोगों के लिए, और शाम में जो वीडियो आएगा उसमें हम सभी राज्य के बारे में बताने का कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।